हम अखबारों में प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं पढ़ रहे हैं। उसी में व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर एक मैसेज चला कि महिला वर्ग, मुस्लिम जो महिलाएं हैं, उनका पहनावा इस तरह का होता है कि जितनी घटनाएं घट रही हैं वो एक हिंदू समाज के साथ में घटित हो रही हैं, मुस्लिम समाज के साथ में नहीं। हम वर्तमान में देखते हैं, हमारे परिवारों में ही देखते हैं, बहू बेटियों के साथ साथ माता पिताओं को भी देखते हैं कि उनका पहनावा अलग रूप में आ रहा है और फेसबुक के ऊपर वो अपना पोस्ट जो है डाउनलोड करते हैं। उनका पहनावा नेकर में, टी शर्टों में, ऐसा रूप देख देख के कई बार लगता है। जब हम खुद ही इस स्थिति में हैं तो हमारी बहन बेटियों को, बच्चियों को हम कैसे समझाएं? मुनिश्री, ये एक ज्वलंत समस्या है। इस पहनावा अंत में क्या रूप लेगा और इसका क्या परिणाम होगा, मन में यही बार बार जिज्ञासा उत्पन्न हुआ। हमारी भारतीय संस्कृति ने हर व्यक्ति को अलग अलग रूप दिया था। नारी के लिए एक अलग रूप दिया था साड़ी, और वो साड़ी का एक ऐसा रूप थी जिसमें अपने आप को बचा सकती थी। और एक पर्दा प्रथा, लोगों ने कहा घूंघट एक बंधन है, बंधन नहीं है, घूंघट एक सुरक्षा है। लोग कहते हैं कि नारियों को ही बंधन क्यों होते हैं? नारी रात में लेट आती है, कन्या बच्ची, तो सब डांटते हैं। लड़का लेट आता है तो इसलिए कि नारी जाति एक ऐसी मूल्यवान वस्तु है जिसे हमें सुरक्षित करना ही पड़ेगा। पुरुष से ज़्यादा मूल्यवान नारी है और नारी को लूटने के बहुत सारे लोगों की स्थितियां बन जाती हैं। इसलिए मर्यादा, नारी जब जब पुरुष की बराबरी करेगी, जब जब नारी लुटेगी। पुरुष पुरुष ही रहेगा, नारी नारी ही रहेगी। और आजकल जो होड़ लग रही है पुरुष की बराबरी करने की, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आपने देखा, पुरुष आपके घर में भी एक नीचे का अधोवस्त्र धारण करके, टॉवल लपेट करके घर में घूमता है। आप नहाते हैं ना, नहाते तो आप एक टॉवल लपेट करके भी बाहर आ जाते हैं। बहन भी बैठी है, पत्नी भी बैठी है, तो भी आप एक टॉवल लपेट करके घर में रहते हैं। अनादि काल से, आज से नहीं, शुरू से रहते। किसी के बेकार भाव नहीं होते, किसी के बुरे भाव नहीं होते। लेकिन अब नारी होड़ करे कि जब पुरुष टॉवल पे घूम सकता है तो मैं टॉवल लगा कर क्यों नहीं घूम सकती? तो ये अमर्यादित है। नारी का जीवन नारी के हिसाब से चलेगा। आज जो पाश्चात्य संस्कृति की हवा चल रही है कि पुरुष की होड़ करो, पुरुष की बराबरी करो, यही सबसे बड़े विनाश का कारण बन रहा है। और वही जो पहनावा है, पहनावा जो है एक आकर्षण है, बहुत बड़ा आकर्षण। पहनावे से पता चलता है कि इसकी नीयत क्या है। तुम समझते हो कि स्त्री तुम्हारे साथ श्रृंगार करके जा रही है बाजार में, तुम नहीं समझ रहे हो वो दूसरे को आकर्षण करने जा रही। तुम कहते हो मेरी तरफ आंख उठा के देखेगा कोई, मेरी स्त्री की तरफ तो आंख निकाल दूंगा। थोड़ा स्त्री से पूछ लो कि यदि कोई नहीं देखेगा तो वो मर जाएगी। वो पहनावा करके ऐसे निकले कि बाजार में लोग मुझे देखें, आकर्षित हो। जब तुम अपनी स्त्री को नहीं संभाल सकते हो तो दूसरों की आंखों को संभालने का तुम्हें क्या औचित्य है? हम कहते हैं कई बार कि तुम मेरी बिटिया की तरफ क्यों आंख उठा के देखा? अरे बिटिया से तो पूछो, वो निकली इसलिए थी कि सारी दुनिया देखे मुझे। आप देख लेना, 90% महिलाएं जो बाजार में बेहूदे कपड़े पहन करके और बेहूदी श्रृंगार निकलते हैं, उनका पर्पस ही रहता है कि दुनिया मेरी तरफ देखे। और जब दुनिया तुम्हारी खुद की बिटिया, तुम्हारी खुद की पत्नी, तुम्हारी खुद की माँ, तुम्हारी खुद की चाची खुद ही ये भाव लेके निकली है कि बाजार में दुनिया देखे, तो दुनिया ने देखने ने क्यों नहीं देखेगी? दुनिया कोई सब मुनिराज नहीं है, सब वीतरागी नहीं है, संसारी है। हर व्यक्ति को अपना घर संभालना पड़ेगा। और सबसे पहले जो बिटिया शुरुआत में होती है, जीन्स, सबसे पहली जीन्स कौन लाके देता है घर में? पहली जीन्स पूछ रहा हूं, बात की नहीं। माता पिता। जो भी कपड़े छोटे बड़े पहनते हैं, सबसे पहला कपड़ा कौन से लाता है? टेलर के पास जाकर के, बच्ची का, माँ। सबसे पहला कपड़ा पूछ रहा हूं, जब तो थोड़ी सी बड़ी होती है ना, सबसे पहले माँ उसके कपड़े सिलाती है, वहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है।
हमारे भारत देश ने जो नारी की मर्यादा लिखी थी, वो मर्यादा आज धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में जा रही है। एक दिन, क्योंकि पाश्चात्य लोगों में भी, वहां भी बलात्कार होते हैं, लेकिन उसको बलात्कार मानते नहीं, उनकी कोई सभ्यता ही नहीं है। वो कहते एक सामान्य, वो तो वहां तो हर साल कोई बदल देवे, स्त्री पुरुष बदलते रहते। बताते वहां क्लब होते हैं, वहां पत्नियां बदली जाती हैं, आज तुम हमारी पत्नी ले जाओ, हम तुम्हारी ले जा रहे हैं, ऐसे क्लब हैं बताते विदेशों में। खुले खुला बदले जाते हैं, खुद देखो, जैसे स्कूटर की चाबी बदली जाती है ऐसी पत्नियां बदली जाती है। तब वहां कोई है ही नहीं सभ्यता, ये पशु पद्धति कहलाती है। समाज जब इतनी उच्छृंखल हो जाए तो धीरे धीरे यह सब नाश हो जाएगा, मर्यादा नाश हो जाएगी, धर्म का नाश हो जाएगा। धीरे धीरे लोग नरक से आएंगे और मर करके नरक ही जाएंगे। तो ये दुर्भाग्य है। बस अभी तो मैं यही कहना चाहूंगा इस प्रश्न के उसमें, जो अच्छे घर हैं, जैन घरों से हम कहना चाहता हूं, आदेश के रूप में सभी से कह रहा हूं, सभी को उपदेश के रूप में कहता हूं, जैन समाज पर मैं अपना अधिकार रखता हूं कि सबसे पहले अपने बच्चियों के पहनावे पर ध्यान दो। शुरू से कोई बच्ची फैशनेबल नहीं होती फैशनेबल मां से सीखती है, मां पहले फैशनेबल है। मैंने तो हमेशा कहा है, प्रवचनों में कहता हूं, जिस समय कोई स्त्री पुरुष मां बन जाए, पर उसको 24 घंटे, अब वो पत्नी के भेष में ना घूमे, वो नारी के भेष में ना घूमे, वो दुनिया में घूमे तो मां के भेष में घूमे, कोई की आंख उठाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि वो मां बन चुकी है। जब तक मां नहीं बनी तब तक के तुम्हारे शौक की बात अलग है, जब तक तुम मां नहीं बनी हो तब तक पत्नी के भेष में घूमिए। पत्नी की मर्यादा क्या है, पत्नी को किस ढंग से रहना चाहिए, और जैसे वो मां बन जाए अब घर में भी कई बार तुम लोगों के ऐसे ऐसे गलत, बच्चे सामने बैठे हैं और आप दोनों पति पत्नी के रूप में बैठे हैं, पति पत्नी के साथ घूम रहे हैं, पति पत्नी बन करके पिकनिक पे गए हैं, बच्चों के साथ फोटो उतरवा रहे हैं, शर्म आना चाहिए। अब बेटा सामने है और तुम पति पत्नी का रोल नहीं कर सकते, पति पत्नी की भूमिका नहीं निभा सकते। यदि बेटा आपका हो गया है तो आप पति और पत्नी भी रहोगे, तो मां और पिता के रूप में रहोगे, पाप पत्नी के रूप में नहीं रहोगे। कब? जिस समय बेटा बिटिया सामने है, बेटा बिटिया सामने है और आप दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले में हाथ डाल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, पिकनिक स्टॉप पर जाकर बेटा बिटिया देख रहा है। आपको वहां देखना चाहिए, बेटा बिटिया मेरे सामने है, भली तुम पति पत्नी हो, लेकिन उस समय माता और पिता के रूप में आपका पूज जाना चाहिए। बड़ों के सामने हो चाहे छोटे, सबसे ज्यादा छोटों के सामने। हमारे यहां संस्कृति है कि बेटा बिटिया होने के बाद दोनों दंपतियों को माता पिता के रूप में रहना चाहिए, ना कि पति पत्नी के रूप में रहना है जिस समय वो आपके सामने है। एक छोटा सा उदाहरण तुम्हें सुना देता हूं, गुजरात की घटना है। मैं छत पे, ठंड का समय था, लघु शंका करने के छत पे गया, दो नारियां बैठी थी, एक थोड़ी एजेड थी, एक कम एजेड थी, दोनों का पल्ला सिर पे नहीं था। मैं कायस्वर कर रहा था, देख सामने देख करके देखा, एक आधे मिनट की घटना घटी। एक पुरुष आया, एक नारी ने अपना पल्ला सिर पर डाल लिया, सिर को ढक लिया, एक नारी ज्यों की तो बैठी रही, और जैसे वो आया वो उठ के चला गया। जैसे वो उठ के गया, और उसके वो देख नारी जो एजेड थी वो उठ के चली गई, दूसरी नारी का पल्ला फिर सिर से हट गया। मैंने कहा ये क्या मामला है, और मैं तो थोड़ा सोचता ज्यादा हूं। मैंने कहा ये पर्दा किसके लिए, तीन के लिए में से किसको पर्दा? यदि पहली नारी वाली को पर्दा था तो वो तो पहले भी बैठी थी, सास बहू होंगे। यदि पुरुष के लिए पर्दा है जो अभी आया है, तो अब क्यों नहीं? अब वो महिला चली गई तो पर्दा क्यों सिर पे से उड़ गया? अब बोलो वो पर्दा किसके लिए था? जो पुरुष आया उसके लिए, तो अभी क्यों नहीं है? जो नारी थी उसके लिए, तो पहले क्यों नहीं था? तीन में से किसको पर्दा था? वो पति था, वो सासू थी और वो बहू थी, पत्नी, तीन लोग थे। अब तीनों में पर्दा किसके लिए? क्या बहू सासू को पर्दा करती है? अकेली हो तो नहीं। सासू बहू बैठी हो तो पर्दा करती हो? नहीं करती। मियां बीवी हो तो वो तुम्हारा मामला है, लेकिन फिर पर्दा किसके लिए था?
मैंने इतना चिंतन किया, धन्य है भारतीय संस्कृति, धन्य है भारतीय संस्कृति। तीनों में किसी को पर्दा नहीं है, और जब तीनों इकट्ठे हुए तो पर्दा था। यानी मां सामने बैठी थी, यानी मां जिस समय सामने है तो पति के लिए भी पत्नी पर्दा करेगी। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। किसके सामने? पति के लिए कोई पर्दा नहीं होता, लेकिन मां के सामने पर्दा हुआ। ऐसा ही सारे भारत के जैन समाज को मेरा आदेश है, जो जो माता पिता बन चुके हैं वे कम से कम बेटा बिटिया के सामने माता पिता बन के रहें, पति पत्नी बन के ना रहें। चाहे उठें बैठें, चाहे फौज के जाएं, चाहे पिकनिक पे जाएं, कहीं स्पॉट पे जाएं, अपनी फोटो तुम पिकनिक करने गए हो, अपने बच्चों को शेयर कर रहे हो कि हमने ऐसी फोटो खिंचाई, और बच्चे तुम्हारी फोटो देख रहे हैं, क्या सोचेंगे वो? अरे बच्चों के पास वो फोटो जाना चाहिए कि उनको लगे ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा है, उनको देख के ये ना लगे ये लैला मजनू है। और आज हर फोटो के बाद मम्मी की लैला मजनू की फोटो है। हर बेटे के बाद हर बेटा बिटिया अपने माँ बाप को लैला मजनू के रूप में देख रहा है, माता पिता के रूप में नहीं देख रहा है। और यदि ये सुधार नहीं हुआ तो मातृत्व पितृत्व सब खत्म हो जाएगा, बेटा बिटिया ही नहीं बचेंगे, तो तुम क्या माँ बाप कहलाओगे? इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न आपका है, और ये आज जरूरी है। और जैनियों को सबसे पहले चेतना है, जब तुम अपनी बेटी की पहली पोशाक लाते हो, पहली ड्रेस लाते हो, और तुम्हें माँ को सोचना है, यदि मैं ऐसे भेष पहनूंगी, मैं खुले बालों में बाजारों में घूमूंगी, मैं इस प्रकार के कपड़े पहन के घूमूंगी, तो मेरी बिटिया भी जन्म ले रही है, मेरी बिटिया भी मेरे साथ है। और सासू घूमेगी तो कल बहू भी साथ है। जब साधु मॉडर्न बन के घूमेगी तो बहू क्या बुर्का पहन के घूमेगी? तो हर व्यक्ति को अपने पीछे वाले का ध्यान रखना है, हर सासू को ध्यान रखना है मेरे पीछे बहू है, हर माँ को ध्यान रखना है मेरे पीछे बेटी है। बस इतना ही काफी है।